इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल कांड के बाद नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इंदौर नगर निगम ने हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई की ही तरह अब जल सुनवाई करने का भी फैसला लिया है। वहीं इंदौर नगर निगम की जल सुनवाई को लेकर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे का बड़ा बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने कहा कि ये जो जल सुनवाई है वह 2-4 हफ्ते भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखिए कि मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे शख्स को इंदौर शहर के लोगों ने महापौर के रूप में चुना जो मुझे लगता है कि आफतों का पिटारा लेकर आए। और जब जब भी महापौर जी ने जिस चीज की घोषणा करी, मुझे लगता है कि वो पहले से भी ज्यादा फेल्योर स्थिति में हो गया। चाहे वो हम ट्रैफिक की बात करें, जल जमाव की बात करें, या इंदौर शहर को होर्डिंग पोस्टर से मुक्त करने की बात करें, चाहे हम गंदे पानी की बात करें, ये सारी चीजों की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पहले 3 साल 3.5 साल पहले के अगर इंदौर को देखें और 3 साढ़े 3 साल के बाद अब के इंदौर को देखो तो स्थिति बद से बदतर हो गई। जब बेलेश्वर धाम में एक बावड़ी की छत गिरने से 36 लोगों की जब मौत हुई थी, तब महापौर जी ने आनन फानन में संकल्प लिया कि सारे कुएं बावड़ियों को मुक्त कराएंगे, अतिक्रमण मुक्त करेंगे, सब कर देंगे। 2-3 दिन वो अभियान चला, क्योंकि सारे कुएं बावड़ियों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कब्जे हैं। 2-3 दिन अभियान चला, उसके बाद वो टाई टाई फिस। उसी तरह से जब हरदा में जब एक बड़ा कांड हुआ जिसमें बारूद के कारण कितनी सारी जानें चली गई, उसके बाद में फिर आनन फानन में कमेटी बनी, सराफा चौपाटी को लेकर ये करेंगे वो करेंगे। उस घटना को लेकर क्यों बीते भी आज 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। और जब आज इनकी लापरवाही के कारण, मैं तो ये मानता हूं इन्हीं के कारण इतना बड़ा हत्याकांड जो भागीरथपुरा में हुआ, जिसके जिम्मेदार सिर्फ महापौर और नगर निगम है, उसके बाद यह जल सुनवाई कितने दिन चलेगी? बीते रिकॉर्ड्स को देखें तो किसी भी चीज को आप ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, वो ढंग से किसी भी चीज को प्रॉपर वे में हम कर नहीं पाए। अगर बेलेश्वर धाम की घटना हुई थी, उस समय अधिकारियों पे, नेताओं पे कार्रवाई हो जाती तो शायद ये भागीरथपुरा वाला कांड नहीं होता। जिस तरीके से महापौर जी ने बीते समय में तमाम तरह की घोषणाएं करी, तनख्वाह बांटने की भी नगर निगम के लाले हैं, उसी तरह से मुझे लगता है कि जो जल सुनवाई है ये भी अभी 2-4 हफ्ते चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। किसी में क्षमता नहीं आज की कंडीशन में, ये करप्ट सरकार है, पूरी करप्ट नगर निगम है, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता लोग हैं। अभी 4-6 दिन में सब भूल जाएंगे इतने बड़े हत्याकांड को और सिर्फ वापस से अपने काम में लग जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ आपके सामने, आज हम 3-4 हफ्ते बाद, 10 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते बाद बात करेंगे तो ये जल सुनवाई भी कहीं आपको होती हुई नहीं दिखेगी और ना ही कोई जनता की समस्याओं का निराकरण होने वाला है। अभी आने वाले 8-10 दिनों में हम आपको प्रतिदिन समस्याओं का एक बहुत बड़ा पुलिंदा देंगे महापौर जी को, कमिश्नर महोदय को, कि करो इनकी सुनवाई और करो इनका निराकरण, ताकि इंदौर शहर की जनता को साफ स्वच्छ पानी मिल सके। लेकिन चूंकि निरंकुश हत्यारी नगर निगम है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ कर पाएंगे। देखिए, ये विपक्ष की ताकत है, ये जीतू पटवारी जी का दम है कि आज पूरी सरकार घुटनों के बल है, मजबूर कर दिया लगातार आनन फानन में काम करने के लिए। अदरवाइज तो ये पूरे हत्याकांड को दबा जाते। आज कांग्रेस पार्टी की मेहनत है कि आज इंदौर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में पानी को लेकर एक अवेयरनेस का एक नया अध्याय चालू हो गया है। जब जल को लेकर पूरी जनता, इंदौर नहीं पूरे देश में लोग जागरूक हो चुके हैं और आंकड़े आ रहे हैं एनजीटी के कि पूरे देश में 70% से ज्यादा लोग दूषित जल पी रहे। भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेताओं को सबसे पहले अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। जो 25 मौतें हो चुकी हैं, उनके परिवार के आंसू पोंछो, उनके परिवार की मजबूती दो। 2 लाख से कुछ नहीं होना, 1.5 लाख तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में 21 साल से उसके बाद दे दिए। 1.5 लाख तो आपने कितने दिए? सिर्फ 2 लाख रुपए। हमारा ये है कि हमारे अध्यक्ष जी का मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि कम से कम जिनके यहाँ डेथ हुई है उनको 1 करोड़ रुपए, जो बीमार हुए हैं उनको 5 लाख रुपए, और हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि तमाम लोगों के सर से उनके सरपरस का साया चले गया। जो पालन पोषण करने वाला का साया चले, कौन पालेगा? आज
आज आप 21 साल से सरकार में हो, 26 साल से नगर निगम में, उसके बाद सवाल आप कांग्रेस को जवाब दे, आप खुद तय करो। मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, महापौर जी को इस्तीफा देना चाहिए और मुकदमा दर्ज कराओ इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हत्या का, ताकि निकट भविष्य में इस प्रकार का खिलवाड़ कोई भी ना कर सके। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, नेताओं का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। जो जनता के दुख दर्द के बजाय वो कांग्रेस पे उल्टा आरोप लगा रही है। 20-25 साल से सरकार में आप हो और जिम्मेदार कांग्रेस है, सवाल भी ना पूछे, जाए भी ना। ये कोई डिक्टेटरशिप चल रही, तानाशाही चल रही है कि हम देखने भी ना जाए, लोगों से हालचाल। राहुल गांधी जैसे तमाम लोग मिले, सबने अपना दुख दर्द बांटा। तो 2 लाख से ना तो दुख दर्द खत्म होने वाला है, ना राशन पानी से, और तमाम कोशिशें की गई रोकने की, और ना राशन पानी से आदमी का जीवन कटने वाला। ये तो आने वाला समय बताएगा। जो जिस घमंड में चकनाचूर होकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, 2027, 28, 29 में भारतीय जनता पार्टी का निस्तो नाबूद होना तय है। ये इंदौर की नहीं, पूरे देश की जनता तय कर चुकी है। विपक्ष के वरिष्ठ नेता आकर चले गए हैं, क्या विपक्ष का काम यहीं पे खत्म हो गया है? नहीं, फिर हमने बोला आपको कि हम खासकर जल को लेकर बात करें तो हम एक गाड़ी के ऊपर एक लैब तैयार करा रहे हैं, जो जाके पानी चेक करेगी, ताकि निकट भविष्य में कोई भी गंदा और दूषित पानी ना पिए। इसी के साथ साथ और भी जो समस्या आएगी उनके निराकरण के लिए भी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित है। ये लड़ाई है इंदौर के लोगों को साफ स्वच्छ पानी पहुंचाने की, और निश्चित रूप से ये अभियान जब तक जारी रहेगा जब तक कि इंदौर शहर के एक एक व्यक्ति को साफ स्वच्छ जल नहीं मिल जाता। देखिए कि क्या होता है, जब दुर्घटना होती है, जब जिला प्रशासन हो चाहे नगर निगम हो तब जगते। तो क्या आप इंतजार कर रहे थे भागरथपुरा जैसे किसी कांड का, उसके बाद आप जल सुनवाई की और इसी समस्या निपटाने के, जब वहां के तमाम लोग बार बार शिकायतें कर रहे थे 311 ऐप पे कर, तब क्या नगर निगम सोई हुई थी? इसके बाद में हम बात करें कि जहां जहां ब्रिजेस बन रहे हैं वहां सर्विस रोड की हालत देखो बद से बदतर हो रही है आज की कंडीशन में भी। अभी MR10 पे जहां मेट्रो का काम चल रहा है खरगम सुकलिया वाले क्षेत्र में, आप सड़क निर्माण आप स्वयं जाके देखो कि उस सड़क निर्माण किस लेवल का, क्या वो इंदौर के गुणवत्ता को कहीं भी मैच खाता है? इंदौर के लेवल को किसी भी तरह से ऊबड़ खाबड़ आड़ा तिरछा कहीं भी नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गांव खेड़े में भी या बहुत ज्यादा इंटीरियर में भी इससे घटिया निर्माण की आप कल्पना नहीं कर सकते, जितना घटिया निर्माण आज इस नगर निगम की परिषद महापौर जी के नेतृत्व में। आप स्वयं जाके देखिए कि कैसी सड़क बनी है, क्या देना चाह रहे हैं इंदौर को। ये मुझे लगता है कि महापौर जी ने संकल्प ले रखा है कि पूरा इंदौर को बद से बदतर स्थिति में लाकर रहेंगे, लेकिन हम मजबूर कर देंगे कि अच्छा निर्माण हो, और निश्चित रूप से आने वाले 1-1.5 साल में परिवर्तन होना है और भ्रष्टाचारियों को घर का रास्ता दिखाकर ही रहेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का संकल्प है कि इंदौर के हर परिवार को 1 गिलास साफ स्वच्छ पानी मिले, ताकि किसी की भी जान जो भागरथपुरा में कांड हुआ है ना जाए। हमारा संकल्प है कि हम नगर निगम को मजबूर कर दें कि वो लोगों को साफ स्वच्छ पानी उपलब्ध। उसी के साथ साथ लोगों को जागृत करना है, जागरूक करना है, ताकि कोई गंदा पानी ना पिए। इसी को लेकर हर विधानसभा में एक लैब, गाड़ी के ऊपर एक लैब बनाने की तैयारी चल रही है, जो हर विधानसभा के हर वार्ड में जाएगी, मोहल्ले में जाएगी, और वहां पर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, वहां का पानी चेक करेंगे कि पानी पीने योग्य है कि नहीं। हम किसी भी कंडीशन में अब कोई नया भागरथपुरा नहीं बनने देंगे। शिकायत भी लेंगे इसमें कि सिर्फ पानी की टेस्टिंग होगी? जी, शिकायत भी लेंगे, और उस सारी की सारी शिकायतें इकट्ठे करके ये नगर निगम जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनको मजबूर कर देंगे काम करने के लिए। कब से शुरू होगा ये रथ? मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंडे से इसकी हम शुरुआत करेंगे, और ये सतत रूप से कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, सतत रूप से लंबे समय तक चलेगा जब तक इंदौर शहर की व्यवस्थाएं माकूल ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।